हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 के प्यारे से ऑसम करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम। साथ ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने लिए दो काम करें। एक तो क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि कंटेंट का हर वीडियो आपको मिल जाए और जो नए वीडियो हों वो मिलते रहें। और दूसरा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और मेरी मेहनत और जो कंटेंट क्वालिटी है वो आपके लिए हेल्पफुल है यकीनन। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है 29 जनवरी का है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने 28 का हो तो। वैसे तो 29 जनवरी है, 29 जनवरी का ही कहा होगा, लेकिन हो सकता है कि धोखे से कह दिया हो। नहीं, कभी कभी मतलब दिमाग से हो जाता है कि निकल जाती हुआ। तो 29 जनवरी और 29 जनवरी का ही 29 जनवरी 2021 का ही मैं सेशन कर रही हूँ। ओके, 29 जनवरी का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 वित्तीय वर्ष में कितनी रहने की घोषणा की है। तो 11.5%। ये 11.5% फाइनेंशियल ईयर 2021 में IMF ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहने की अनुमानित घोषणा की है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और IMF के MD थे कौन? MD कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF की? तो डॉक्टर गीता गोपीनाथन। कौन है? डॉक्टर गीता गोपीनाथन। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी कला कलाश अभी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने? तो एस्टोनिया की। काजा कलाश, नाम भी तो काजा है, ठीक है, काजा कलाश। ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काजा कलाश ये बनी है अभी एस्टोनिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर। कौन बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री? किसकी? एस्टोनिया की। कौन? काजा कलाश। काजा कलाश। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो काल जुलैथ। यहाँ की काल जुलैथ प्रेसिडेंट हैं एस्टोनिया की। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं काजा कलाश। और ये दुनिया का एकलौता ऐसा देश है एस्टोनिया जहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही महिलाएं हैं। यानी काजा कलाश ये अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है तो है ही, अभी बताया महिला प्रधानमंत्री। और महिला राष्ट्रपति कौन है? तो काल जुलैथ ये है, काल जुलैथ। अब एस्टोनिया की बात है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो बता ही दी। एस्टोनिया की बात है तो एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? तो तारक शाह। ये इंडो अमेरिकन हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। कौन? तारक शाह। और जो बाइडेन नए 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, ठीक है। तो इन्होंने ही बाइडेन प्रशासन ने ही तारक शाह को डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, क्या ऊर्जा विभाग में क्या बनाया है? चीफ ऑफ स्टाफ CS बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में CS बनाया है। क्या नाम है इनका? तारक शाह, याद रखिएगा। तो ये बाइडेन प्रशासन ने बनाया है इनको। अभी जो बाइडेन साहब की 2 बुक हमेशा बता रही हूँ, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड, अमेरिका और इंडिया के बीच की एक्सरसाइजेस बताती हूँ, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और एक और पास एक्स जो इस बार हिंद महासागर क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। अच्छा, अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए और ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया। अमेरिका के बाद रूस ने छोड़ा।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनी को डिलिस्टेड भी कर दिया था। तो और राष्ट्रीय स्मारक बिल लाया है, जो कोई किसी राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएगा उसको 10 साल की सज़ा अथवा जुर्माना हो सकता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। दोनों को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है इस बार। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोविशील्ड टीकों की 5 लाख खुराकें किस देश को प्रदान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका को इंडिया अपना देश 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन डोज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, याद रखना है। श्रीलंका की बात है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, कमर्शियल कोलंबो है, करेंसी श्रीलंकन रुपया है और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मंडल, PALK, पाक जलडमरू मंडल है। ठीक है, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत डोरा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी निधन हो गया। कौन थे? फुटबॉलर प्रशांत डोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित छात्रों को यानी कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूचित छात्रों को, जो ST के स्टूडेंट्स हैं, अनुसूचित SC ST दोनों के SC ST स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करने की घोषणा। SC ST के लिए तो इतनी सारी योजनाएं होती हैं दोस्तों कि समझ लें कि SC ST तो जो लोग हैं एक तरह से उनके लिए विकास, उनके जीवन के लिए, उनके हर चीज़ के लिए इतनी सुविधाएं, इतनी योजनाएं होती हैं कि वो अपने जीवन को आराम से गुजार सकते हैं। यूँ समझ लें कि कुछ करने की बस ज़रा सा एक हिंट करने की ज़रूरत है और वो योजना का लाभ ले सकते हैं और उन्हें नौकरियों से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर हर चीज़ सरकार उन्हें प्रदान करती है। तो SC ST के लिए तो बेशुमार अवसर ही अवसर हैं, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करने की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा में एक पोर्टल आया था, ई-सचिवालय पोर्टल। कौन सा? ई-सचिवालय पोर्टल। एक एप्लीकेशन आया था, हेल्प मी मोबाइल ऐप, हेल्प मी। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो ये हरियाणा में शुरू हुआ था। किसान मित्र ये भी नियुक्त हुए थे, अपॉइंट हुए थे हरियाणा में। हरियाणा में एक मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना चल रही है। हरियाणा में एक जो है डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, दुनिया की ये पहली सुरंग है, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग ये बनी है हरियाणा में, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है? तो जो है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, हवाई टैक्सी सेवा ये कहाँ शुरू हुई थी? ये भी हरियाणा में शुरू हुई थी, हवाई टैक्सी सेवा, है ना? याद है आपको, मैंने बताया था और भी बताया है मैंने, कई फैक्ट्स बताए हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर? मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCLAT की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने अभी NCLAT की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम की निर्मला सीतारमन, और इन्होंने NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल NCLAT की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और NCLAT की प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है? तो NCLAT की
प्रिंसिपल यानी मूल ब्रांच है, मुख्य ब्रांच है कहाँ, न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पहचान पत्र फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी के लिए ईपिक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किसने शुरू किया है? फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी के लिए ईपिक नाम का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग, देखिए ये जो ईपिक है, ये ईपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ये अब वोटर आईडी से आप सारे काम आसानी से भी कर सकते हैं। जो वोटर आईडी के थ्रू होते थे वो काम, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ईपिक को डाउनलोड कर लेंगे तो उससे एक तो आप अपने वोटर आईडी का यूज़ कर पाएंगे आसानी से, और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वो बहुत देर में पहले घर पे आता था, अप्लाई करो तब जाके, ऊपर से 10-10 गलतियां हो जाती थी उसमें। वो पता नहीं कैसे लोग होते थे, फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा गलती कर ही देते हैं, मैंने अक्सर देखा है फॉर्म भरने में। तो इसमें क्या है कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका जो वोटर आईडी अप्लाई भी हो जाएगा, आ भी जाएगा, और उससे जो भी काम है वो आसानी से हो जाएंगे। तो ये ईपिक नाम का इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी या हिंदी में कहेंगे फ़ोटो पहचान पत्र का ये वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ईपिक नाम का, ये अभी शुरू किया है किसने? चुनाव आयोग ने। अभी आपको पता है वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है, और 25 जनवरी 1950 को ही मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी इन 1950, 25 जनवरी इन 1950 को हुई थी। और हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन CEC कौन है इंडिया के? तो सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कृषि पंप बिजली कनेक्शन, कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य सरकार ने किया है? तो कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना। क्या है? कृषि पंप, तत्कालीन बिजली पंप कृषि कनेक्शन योजना, इसका शुभारंभ किया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तत्काल प्रभाव से ये जो किसान हैं इनको कृषि के लिए बिजली प्रोवाइड की जाए, यानी तत्कालीन कनेक्शन दिए जाएं। फौरन, तत्काल होता है फौरन के फौरन, जल्द से जल्द। तो इनको तत्काल कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए, ताकि कृषि को बिजली मिल सके। तत्काल कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना, क्या? तत्काल कनेक्शन के लिए क्या नाम है? कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना। कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। क्या? आषाढ़ एकादशी। क्या नाम है इसका? आषाढ़ एकादशी। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा नाम की एक पहल शुरू हुई थी, मी अन्नपूर्णा। और प्रोजेक्ट प्लैटिना भी शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कैंपेन शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र की फेमस है, और लावड़ी नृत्य यानी डांस फेमस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की एक बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने इसको लिखा था। ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के बारे में बताऊं आपको, गुगमल संजय गांधी और नवेगांव, ये 3 नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, देखिए कहीं तो इसको लिखा मिलता गुगमल, कहीं मिलता भुगमल, तो मुझे लगा कि ये सही भुगमल है, भुगमल। ठीक, लेकिन अगर भुगमल आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, सही वैसे भुगमल है। तो भुगमल संजय MP में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में, और कौन सा जो है नवेगांव, और एक और है पेंच MP महाराष्ट्र, दोनों में फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क है।
ठीक है। दीपांकर दत्ता, ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया महाराष्ट्र सरकार ने अपने नागरिकों को। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। मुंबई तो कैपिटल सबको पता है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। ओके, क्वेश्चन है बेस्ट इलेक्ट्रिक से बना है इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रोलो। बेस्ट इलेक्ट्रोलो प्रैक्टिस 2020 पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? बेस्ट इलेक्ट्रोलो प्रैक्टिस 2020 पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? किसने जीता है? मेघालय ने। मेघालय ने अभी 2020 का बेस्ट इलेक्ट्रोलो प्रैक्टिस अवार्ड जीत लिया है। कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, तथागत रॉय गवर्नर है, शिलोंग कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ मिलकर। किसके? सोनू सूद, ये एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर हैं सोनू सूद। इनके साथ मिलकर, सोनू सूद के साथ मिलकर MI इंडिया ने, किसने? MI इंडिया ने अभी शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है। समाज के वंचित वर्ग, सोसाइटी के जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए, उनको मुफ्त में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए MI इंडिया ने अभी शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है सोनू सूद के साथ मिलकर। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं, जैसे हैंडीकैप हैं और भी लोग हैं, तो उनके लिए ये, ताकि मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करे और वो पढ़ सकें ऑनलाइन। तो ये शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है MI इंडिया ने। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में HSBC ने किस राज्य में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई, इंटरनेशनल बैंक इकाई का उद्घाटन किया है? तो HSBC ने गुजरात में गांधीनगर के पास, HSBC ने गांधीनगर के पास गुजरात में एक इंटरनेशनल बैंकिंग इकाई, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई समझते हैं, यूनिट, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन, मतलब शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। गुजरात की बात है। गुजरात की बात करें, गांधीनगर तो पता है कैपिटल है। जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगा है पहला इंडिया का, और पहला जो है एक लिथियम की पहली फैक्ट्री लगी है भारत की गुजरात में ना। और सी प्लेन सेवा 8 ट्रेनों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए। और सुरेंद्रनगर में पहला रेशम प्रसंस्करण, ठीक याद रखिएगा। टसर गन गुजरात पुलिस को मिली सबसे पहले भारत में। और उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, और जो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो ये तमाम फैक्ट्स, और सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात नंबर 1 पे, फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं गुजरात के, और जो है भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। गुजरात के फैक्ट्स रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो JK सेवर ये धनलक्ष्मी बैंक के MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। कौन, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है, क्या नाम बताया मैंने इनका? JK सेवर। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में हुई त्रिशूर केरला में। त्रिशूर कहते हैं उसको, त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, केरला के कौन कौन से त्योहार बताए मैंने? थय्यम, त्रिशूपुर या त्रिशूपुरम भी कहते हैं। बिसु नया वर्ष है केरल का।
और एक कौन सा बताया था, मकरविलक्कू, ठीक है। और कौन सा बताया मैंने आपको, थय्यम हो गया, त्रिशूपुर हो गया, त्रिशूपुरम, और ओढ़म, बिसु, मकरविलक्कू। तो ये तो खैर याद ही रखिए इतने, ठीक, याद रखिएगा। कुटुंब मैंने आपको बता दिए फैक्ट, वरना बताने का मतलब नहीं था, त्योहार बता दिए, क्योंकि केरला का क्वेश्चन नहीं था, हेडक्वार्टर है सिर्फ, ठीक है। तो बाकी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। कुटुंब श्री होटल भी केरला में ही स्थापित हुए थे, सस्ती दरों पे खाना प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है? किस देश ने IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है? तो अपने देश भारत ने। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। और इसी के साथ एक स्ट्रैटेजिकल एग्रीमेंट किया है, रणनीतिक समझौता किया है, रणनीतिक साझा समझौता किया है भारत ने, अपने देश ने। रणनीतिक समझौता याद रखेंगे बस, ठीक है ना, रणनीतिक समझौता। स्ट्रैटेजिकल यानी स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं, रणनीति को, एग्रीमेंट इंडिया ने किया है। IEA का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और उसकी, ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर याद रखिए पूरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अभी CFO कौन बनाए गए हैं? तो रितेश तिवारी। देखिए रितेश तिवारी ये CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। तो ये आप याद रखिएगा। अब आपको ये मुझे बताना है, 2 क्वेश्चन है। एक तो IEA के डायरेक्टर कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्थापना, हेडक्वार्टर, ये 2 चीज़ बतानी है, ठीक है। और CFO बताया भी, रितेश तिवारी बने हैं। और उसका IEA का मैंने हेडक्वार्टर बता दिया, स्थापना बता दी, उसके डायरेक्टर का नाम बताना है। ये 2 क्वेश्चन है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करें प्यारे प्यारे से। विनोद, आपकी वीडियोस कई पेंडिंग हो गई हैं, है ना, पीछे की भी है, आज की भी है, तो उसको देखें ध्यान से। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स वॉचिंग।